हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर नंबर 20। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 एंड ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन एज फॉलो। शो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है गिवन बाय दिस, उसका जनरल सॉल्यूशन ये है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें वेरिएबल्स को बहुत इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड के बारे में वीडियो लेक्चर नंबर 6 में डिटेल में डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आइए स्टूडेंट्स मॉडिफाई करते हैं इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी, dy बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन प्लस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। इस तरह से लिख सकते हैं इसे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए स्टूडेंट्स हमें परफेक्ट स्क्वायर की जरूरत होगी नीचे डिनोमिनेटर में। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हमें गिवन है। हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2ab वाली टर्म होती है तो हाफ इंटू एक्स प्लस वन। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम प्लस 1/2 स्क्वायर ऐड करेंगे, 1/2 स्क्वायर माइनस करेंगे, माइनस 1/2 स्क्वायर करेंगे और प्लस वन हमारे पास पहले से है। तो हमारे पास क्या परफेक्ट स्क्वायर बनेगा स्टूडेंट्स? एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस वन माइनस 1/4, एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर अपॉन 3/4, जिसे हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम y के लिए भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। दोनों परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ x और y का डिफरेंस है, अदरवाइज सेम बनेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे dy अपॉन y प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस रूट 3/2 स्क्वायर प्लस dx अपॉन x प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस रूट 3/2 स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज होगा स्टूडेंट्स बताइए? हमारे पास रिजल्ट है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सेम रिजल्ट स्टूडेंट्स हम यहाँ भी यूज करेंगे। तो हमारे पास ए क्या है इन दोनों में? √3/2। 1/2 1/a करेंगे तो 2/√3 आएगा। तो 2/√3 tan इनवर्स x, x की जगह यानी कि फॉर्मूले में y है तो y प्लस हाफ अपॉन a विच इज √3/2 प्लस 2/√3 tan इनवर्स x प्लस हाफ अपॉन √3/2 इक्वल टू 3। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। √2, ऑलराइट, एक तो ये आपकी टर्म स्टूडेंट्स और ये टर्म दोनों में कॉमन है, इसे राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देते हैं और यहाँ पर हमारे पास आएगा tan इनवर्स
एलसीएम लेंगे तो 2y प्लस 1 अपॉन √3 प्लस टेन इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3, और यहाँ हम इसको लिखेंगे √3 अपॉन 2 इंटू सी। अब इसके बाद हमें एक और फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और ये आपने पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको ये फॉर्मूला आता होगा। इसमें देखिए ये टर्म को हम ए मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे और अप्लाई करेंगे। तो चलिए लिखते हैं स्टूडेंट्स, टेन इनवर्स ए प्लस बी, इसका मतलब है 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1, क्योंकि √3 दोनों का कॉमन है, अपॉन 1 माइनस 2y प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन 3। ओके स्टूडेंट्स, ये एक ब्रैकेट में आएगा इक्वल टू √3/2 इंटू सी। आइए स्टूडेंट्स को फर्दर सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, फर्दर सॉल्व करते हैं, और 10 को दोनों तरफ हम टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 कॉमन, y प्लस एक्स प्लस 1, इसे नॉर्मली बहुत स्टूडेंट रफ लैंग्वेज में बोल देते हैं कि 10 इनवर्स को दूसरी तरफ भेज देते हैं। एक्चुअली वी आर मल्टीप्लाइंग विद द 10 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर होगा 3 माइनस 4xy माइनस 2y माइनस 2x एंड माइनस 1 इक्वल टू 10 √3/2 इंटू सी। और हमारे पास यहाँ पर है एक अपॉन √3 स्टूडेंट्स, और एक है इसके नीचे 3, इन्हें भी एडजस्ट करना होगा। तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 2/√3 इंटू 3y प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2, डिनोमिनेटर में यहाँ देखिए 3 और ये 1 माइनस 2 होगा ये, तो 2 माइनस 2x माइनस 2y एंड माइनस 4xy इक्वल टू 10 √3/2 3। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारे पास होगा 2√3 और यहाँ x प्लस वाई प्लस 1, और नीचे डिनोमिनेटर में से भी 2 हम कॉमन ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, और 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy इज इक्वल टू 10 √3/2 3। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy इज इक्वल टू 1/√3 1/√3 1/√3 10 √3/2 इंटू सी। और स्टूडेंट्स इस सारे को हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं a, सपोज a। तो हमारे पास क्या होगा, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस 2xy। ये हमारे पास फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आई है। और देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर
कि इसका जो सॉल्यूशन है, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसका सॉल्यूशन इज गिवन बाय x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू a 1 माइनस एक्स माइनस वाई 2xy। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से हमने इसे प्रूव कर दिया, हेंस इट इज प्रूव। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। कहा है उसने कि हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। कोई कर्व इस पॉइंट से 0, पाई बाई 4 से पास करता है, और उस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। उस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। तो हमें बताइए कर्व की इक्वेशन क्या होगी, यानी कि इन अदर वर्ड्स वो एक सॉल्यूशन पूछ रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, विच पासेस थ्रू द पॉइंट 0 पाई बाई 4। तो पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स। sin x cos y dx प्लस cos x sin y dy इक्वल टू 0। रीअरेंज करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए फर्दर रीअरेंज करते हैं, dy बाई dx को एक तरफ लिखते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये होगा sin x cos y अपॉन cos x sin y। स्टूडेंट्स, sin बाई cos x होगा 10x, और नीचे हम लिख सकते हैं 10y। आइए स्टूडेंट्स फर्दर रीअरेंज करते हैं इनको, तो ये हमारे पास होगा 10y dy प्लस 10x dx इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन करते हैं, राइट। और यहाँ 0 का इंटीग्रेशन मतलब c आएगा हमारे पास कांस्टेंट इंटीग्रेशन, 0 की भी आप एज कांस्टेंट मान लें। 10 का इंटीग्रेशन आप अच्छे से जानते हैं, या तो माइनस लॉग cos x लिखेंगे या लॉग sec x लिखेंगे। लॉग sec x यहाँ पर होगा sec y एक्चुअली, प्लस लॉग sec x इक्वल टू लॉग c। लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, तो हमारे पास होगा लॉग sec x sec y इक्वल टू लॉग c। एंटी लॉग लेते हैं बोथ साइड्स, तो हमारे पास होगा sec x sec y इक्वल टू c। अब हमसे कहा है कि ये जो कर्व हमारे पास आ गया है, इट पासेस 0 एंड पाई बाई 4, पाई बाई 4 45। चलिए डालते हैं, इसका मतलब है x पर 0, तो sec 0 और sec पाई बाई 4। sec की वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो cos से निकाल लीजिए। cos 0 आपको पता है 1 होता है, एंड cos 45 इज 1 बाय रूट 2, तो इट कम्स आउट टू बी c इक्वल टू रूट 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। कहाँ डालेंगे इस वैल्यू को, इस इक्वेशन में। तो हमारे पास होगा स्टूडेंट्स sec x sec y इक्वल टू रूट 2। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसे अगर आपको आंसर मैच कराना है तो आप इसे लिख सकते हैं sec x cos y is equal to root 2, then cos y is equal to sec x by root। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व which satisfy the given equation, differential equation, or which passes through point 0 and pi 1। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व किया है तो अभी आप पीछे जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को फिर से खुद से करके देखिए, और फिर इसका हर एक स्टेप वीडियो के स्टेप से मैच कराइए। जब आप पहली या दूसरी बार किसी क्वेश्चन को करते हैं तो सारे स्टेप्स आपके मैच करने चाहिए, और क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व कीजिए, कोई भी स्टेप को मिस मत कीजिए, तभी आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले हम जनरल निकालेंगे और उसमें एक्स और वाई की वैल्यू डालकर फिर हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं, रीअरेंज करते हैं टर्म्स को। डी वाई प्लस नॉट प्लस हम इसे इक्वल टू लिखते हैं, इक्वल टू माइनस 1 + y² ई एक्स डी एक्स। तो फ्रेंड्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर से इसको रीअरेंज करते हैं टर्म्स को। तो हमारे पास होगा -1 + y² एंड ई एक्स 1/e⁻²x। और आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ इस स्टेज के बाद ये वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। अगर हमारे पास y² प्लस ई एक्स जैसी कोई टर्म होती तो फिर हम इसे वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व नहीं कर सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर रहे हैं तो सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स को। डी वाई अपॉन 1 + y² इज इक्वल टू माइनस माइनस, अभी इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, अभी जस्ट हम रीअरेंज कर रहे हैं टर्म्स को। ई एक्स 1 + e⁻², मैंने जानबूझ के लिखा है, आप समझ सकते हैं क्योंकि हम बाद में जब पुटिंग करेंगे इसको सॉल्व करते हुए तो हमें ये इजी हो जाएगा। थोड़ा सा और अरेंज करते हैं स्टूडेंट्स इसे हम। डी वाई 1 + y² प्लस डी एक्स ई एक्स 1 + e⁻² इक्वल टू 0। और हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, हमें यहाँ पे स्टूडेंट मिलेगा सी। ओके, दिस वन द इजी वन। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं सेपरेटली। सपोज I1, यहाँ तो हमें मालूम है स्टूडेंट्स tan−1 y मिलने वाला है। tan−1 y प्लस I1 इक्वल टू सी। आइए I1 को देखते हैं स्टूडेंट्स सेपरेटली। I1 इक्वल टू EX 1 + EX² dx। पुट करिए EX इक्वल टू T, EX dx इक्वल टू dt। आपके पास आएगा dt अपॉन 1 + t², और ये होता है tan−1t। और स्टूडेंट्स t आपने क्या लिया था, ये आपने लिया था e⁻x, तो tan−1e⁻x। तो आइए यहाँ पर I1 की वैल्यू डालते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास है tan−1y प्लस tan−1e⁻x इक्वल टू सी। अब हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है स्टूडेंट, बट दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। हमें पर्टिकुलर निकालने के लिए कहा है और पर्टिकुलर के लिए हमें x0 और y1 डालना है। x है 0, तब y क्या है 1 है, तो ये डालते हैं tan−1 यानी tan थीटा की वो वैल्यू जिस पर tan 1 हो जाए। x0 इज अगेन एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये भी 1 है और ये π/4 पर होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये होगा 2π/4, तो p कम्स आउट टू बी π/2। तो कहाँ डालेंगे इस वैल्यू को स्टूडेंट्स, हम डालेंगे 1 मोमेंट यहाँ इस। तो tan−1y प्लस tan−1ex इक्वल टू π/2, दिस इज द आंसर। tan−1y प्लस tan−1e⁻x इक्वल टू π/2, यही हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन है जिसको हम निकालने के लिए कहा गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा गया है।
ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इट कुड बी ए लिटिल बिट ट्रिकी। सबसे पहले अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो सकता है आपको, क्योंकि देखिए x वाली टर्म आपको इजीली मिल रही है, यहाँ पर मैं dx बाई dy इजीली लिख पा रहा हूँ। देख, अब इस टर्म को लेफ्ट साइड पर ट्रांसपोज करते हैं और e की पावर एक्स वाई को कॉमन लेते हैं। y dx बाई dy माइनस एक्स टू वाई स्क्वायर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को नाम देते हैं 1। और अब हम एजम्पशन लेते हैं इसमें, सपोज कि लेट e x बाई वाई इज इक्वल टू टी, और इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि y डिनोमिनेटर में है x अपॉन, इसलिए विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। चलिए ध्यान से करना है इसको। e की पावर x में कुछ भी थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं x बाई वाई एक सिंगल टर्म है, तो वो एज इट इज रहता है। और स्टूडेंट चेन रूल से बाद में एक बार और डिफरेंशिएशन होगा इस टर्म। देखिए ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात। तो यहाँ पे लिखेंगे ई एक्स बाई वाई, और हम क्वेश्चन 2 लगाएंगे y डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स, और इस बार dy बाई डी वाई 1 होगा अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी। हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 2। चलिए देखते हैं इक्वेशन 1 क्या था। ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन 1। ध्यान से देखिए, फ्रेंड्स यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं। चलिए इसकी x बाई वाई वाई डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर डी टी बाई डी वाई। और देखिए इक्वेशन 1 में इसी की चीज की वैल्यू हमें वाई स्क्वायर दी हुई है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो सारी चीजें क्या है वाई स्क्वायर, विच मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी वाई, विच मीन्स डी टी इक्वल टू डी वाई। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें, तो t इक्वल टू वाई प्लस सी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और देखते हैं हमने t को क्या पुट किया था। t तो वेरिएबल हमने रखा हुआ है, तो t को देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या पुट किया है इस स्टेज e x बाई वाई, तो हमारे पास क्या आएगा e x बाई वाई इक्वल टू वाई प्लस, एंड दिस इज द आंसर वी आर लुकिंग फॉर। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को एक बार डिटेल में देखने के बाद खुद से सॉल्व करें। क्वेश्चन इजी है। देखिए सारे स्टेप्स को, अगर किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस स्टेप के बाद मैंने क्या किया है, मैंने कंपेयर किया था स्टूडेंट्स, यहाँ जाने के बाद मैंने कंपेयर किया था इक्वेशन 1 और 2 को, और ये हमारे पास आउटकम आया जहां से हमें मिल गया था डी टी इक्वल टू डी वाई, और इसको हमने यहाँ पर फिर से इंटीग्रेट किया लाइक दिस, डी टी इक्वल टू डी वाई, तो डी टी का हमारे पास टी वाई सी, और टी की वैल्यू हमें पता थी कि क्या। स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड a particular solution of a differential equation given that y is -1 when x is 0। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट्स, और इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, और किस कंडीशन में निकालना है वो भी हमें गिवन है।
डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स, x माइनस वाई dx प्लस dy इक्वल टू dx माइनस dy। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम dx और dy को सेपरेट करें और dy बाई dx की फॉर्म में लिख पाए इसको। तो चलिए मल्टीप्लाई करना होगा हमें, x dx प्लस x dy माइनस y dx माइनस y dy इक्वल टू dx माइनस dy। चलिए dy वाली टर्म सारी इस तरफ हम लिखते हैं। तो कौन सी टर्म है हमारे पास, x है माइनस y है, dx की टर्म हम वहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स, और एक 1 भी है ऑफकोर्स, 1 प्लस, और जब हम dx की टर्म लिखेंगे तो वहाँ पर 1 है, माइनस x है और प्लस y। हम इस पर लिखेंगे स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x। देखिए ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्चुअली अब डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये, और ज़्यादातर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में हम कित यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना होगा अपनी तरफ से। वेरी फर्स्ट टाइम में ये समझ में नहीं आता है, तो हम यहाँ पुट करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू टी। फिर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 1 माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी। इसे हम फर्दर अगर ऑर्गेनाइज करें तो लिख सकते हैं 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई। अब देखिए इक्वेशन 1 हम इसे मान लेते हैं, इसमें डी वाई, इक्वेशन 1 में हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं और एक्स माइनस वाई की वैल्यू पुट करते हैं, और देखिए क्या इक्वेशन बनती है। तब ये बनेगी 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, ये हमने पुट किया डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर, और जो राइट हैंड साइड में माइनस एक्स माइनस वाई है उसकी जगह पर हम टी लिखेंगे, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम स्टूडेंट्स 1 माइनस 1 माइनस टी 1 प्लस टी लिखते हैं, और ये इक्वल होगा डी टी बाई डी एक्स के, सिर्फ सिंपल रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, तो हम उसको थोड़ा अरेंज किया, तो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में 1 प्लस टी माइनस 1 एंड प्लस टी, डिनोमिनेटर में होगा 1 प्लस टी, तो इट इज 2t अपॉन 1 प्लस टी। अब ये एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन चुकी है स्टूडेंट्स, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं 1 प्लस टी अपॉन 2t डी टी इक्वल टू डी एक्स, और हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो थोड़ा फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई टी प्लस 1, डिवाइड कर दिया 1 प्लस टी को टी से, डी टी इक्वल टू 2 डी एक्स। तो ये होगा हमारे पास लॉग टी प्लस टी इक्वल टू 2x एंड प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, टी हमने पुट किया है, ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये देखिए x माइनस, तो टी था हमारे पास x माइनस वाई, डालते हैं इस वैल्यू को, लॉग x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 2x प्लस 3। थोड़ा रीअरेंज करते हैं इनको, तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स लॉग x माइनस वाई इक्वल टू x प्लस वाई प्लस सी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, और इसमें स्टूडेंट्स हमें पुट करने के लिए कहा गया है कि x को 0 डालेंगे तो y हमारे पास आना चाहिए माइनस, x को 0 डालेंगे तो y माइनस 1 आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, डालते हैं इन वैल्यूज को, x 0 एंड y माइनस 1, तो यहाँ पर आपके पास आएगा log 1 जो कि 0 होगा, और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 1 प्लस c, log 1 इज 0, तो c कम्स आउट टू बी 1। आइए स्टूडेंट c की वैल्यू यहाँ डालते हैं, तो हमारे पास होगा log
x माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई और c की वैल्यू +1। एंड स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास इक्वेशन आई यहाँ, ये यहाँ, ठीक है, यही वो रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमसे कहा गया था डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमसे मांगा गया था। तो ये देखिए, ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट्स इट इन दिस वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 एंड ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल होंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू subscribe my channel, like the videos and share the link of the videos with your friends. Okay students, now we will meet in the next video lecture.